जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। नमस्कार दर्शकों, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन ये एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में पूरी साल जमकर धन बरसता है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन अगर आप केवल पूजा पाठ भी करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये दिन केवल भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं बल्कि ये दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ हैं, वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अनजाने में आप बोलेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या ना करें, कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद रंग के वस्त्र धारण करके ही करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफेद रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए और ये पूजन आपको महाशिवरात्रि के रात्रि के पहर में करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का प्रदोष काल में भी पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। इस वर्ष की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ और सिद्धि योग में मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। आपको बता दें कि जो महाशिवरात्रि है वह 17 फरवरी शुक्रवार को रात 11:36 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 18 फरवरी दिन शनिवार को रात्रि 8:02 पर होगा। तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव की रात्रि के समय पूजा करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेल पत्र अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। बेल पत्र भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। भगवान भोलेनाथ का बेल पत्र सबसे प्रिय वस्तु माना जाता है। 3 पत्री वाली बेल पत्र आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पित करनी है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। रात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए क्योंकि बैल नंदी के स्वरूप में माना जाता है जो भगवान शिव को अधिक प्रिय होता है। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आइए जान लेते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर ही स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ नहीं माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को भूलकर भी सेवन ना करें क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस जल के छींटे आप अपने ऊपर और अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर अवश्य दें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। लोटे से जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो लोटा है उसमें दूध दही मिलाया है तो आप उसी से भगवान शिव का अभिषेक करें, पर ध्यान पूर्वक आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें।
तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाता है, इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए स्टील या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। भूलकर भी भगवान शिव को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। तुलसी पत्र अर्पित करने से काल सर्प दोष जैसे दोष लग जाते हैं और कुमकुम शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माँ पार्वती हैं, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां हल्दी और कुमकुम भूलकर भी ना लगाना कि जब आप एक लोटा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उसके जो छींटे हैं वह आपके पैरों में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। इससे हमें दोष लगता है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे आपको व्रत और पूजा का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए शिवलिंग पर काले तिल अवश्य अर्पित करने चाहिए। काले तिल या तो हाथ में लेकर भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं या फिर दूध में डालकर अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो भी मनवांछित इच्छा होगी वह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष इच्छा, विशेष मनोकामना है, कोई विशेष कार्य में अड़चने आ रही हैं, तो आप अपने हाथ पर एक काली मिर्ची, 7 काली तिल्ली के दाने रखकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी मनवांछित इच्छा, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, अगर आप इस मुख्य शिवरात्रि पर ये उपाय करते हैं तो आने वाली अगली मासिक शिवरात्रि तक आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की ये जानकारी यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना आप बिल्कुल न भूलें।